अरे मोदी जी, ट्रेन तो हमेशा इधर ही से होकर गुजरती है। योगी जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ट्रेन ड्राइवर को इधर से ट्रेन लाने की क्या जरूरत थी। आपको पता नहीं है? हाँ, ये कह सकते हो जिस शहर से ये ट्रेन होकर गुजर रही है उस पूरे के पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है। लेकिन मोदी जी, आप तो ट्रेन के अंदर आराम से बैठे हुए थे, बाहर कैसे बाढ़ के अंदर चले गए? क्या बताऊं योगी जी, जब ये ट्रेन रुकी मैं तो समझा कोई स्टेशन आ गया, इसीलिए मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा स्टेशन से एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेता हूँ, और मैंने नीचे नजर करे बगैर ही जैसे मैं ट्रेन की खिड़की से उतरा, अचानक गर्दन गर्दन तक पानी आ गया। तो मुझे पता चला ये ट्रेन कोई ऐसी थोड़ी ना रुकी है, ये तो बाढ़ की वजह से रुकी हुई है। यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है। क्या करूँ, अब वापस ट्रेन में आ रहा हूँ। तैरना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे मेरे बेटे, सूटकेस के ऊपर बैठकर तैर क्यों रहा है? ये कोई नाव थोड़ी है, अपना सूटकेस है। इसमें मेरे कपड़े वगैरह सब भीग जाएंगे। इधर आप पास में आ जा। नहीं मम्मी जी, जब ट्रेन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाढ़ में रुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बाढ़ में थोड़ा तैर लिया जाए। फिर मैंने सोचा अगर तैरूंगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अपना सूटकेस इस पानी के ऊपर रख दिया और सूटकेस तैरने लगा, उसके ऊपर मैं बैठ गया। मेरे बेटे, ये कोई खेल नहीं है, बाढ़ है। आजा, पास में आजा, ट्रेन चलने वाली है। अरे सोनिया जी, इतनी जल्दी ट्रेन कहाँ चलेगी? देख रही हो कितना ज्यादा पानी है चारों तरफ। ट्रेन के इंजन में भी पानी भर गया होगा। अब तो बाढ़ कम होने का इंतजार करो, बस इस ट्रेन के सीटों पर बैठे रहो। अरे राहुल भैया, तुम्हारी मम्मी सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई समुंदर थोड़ी है जिसमें तुम अपनी नाव तैरा रहे हो। इधर आ जाओ, अगर तैरते हुए दूर चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ट्रेन में आ जाओ। और मायावती जी, आप पानी में क्या कर रही हो? आप भी जल्दी से आ जाओ ट्रेन में। अरे अखिलेश, इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बहुत मजा आ रहा है। रेल के अंदर पंखे उनके तो चल नहीं रहे, बड़ा गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा बाढ़ में थोड़ा नहा लेती हूँ, उसके बाद रेल में आके बैठ जाऊंगी। बहन मायावती जी, बिल्कुल आप सही कह रही हो। इस बाढ़ के पानी में नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं अपनी ये रेल बाढ़ में कब तक फंसी रहेगी। वैसे बाढ़ का पानी हल्के हल्के कम हो रहा है, जल्दी 1-2 दिन में ये ट्रेन चल पड़े। अरे योगी सर जी, आप हमेशा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं। ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करके बताओ। अरे कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, इसका मतलब किसी को नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर। राहुल, तुम नीचे मुंह क्या कर रहे हो? तुम बताओ। ये मोदी जी भी है, अमित शाह जी भी है, इनसे को ना पूछा करो। अच्छा ये बताओ, मैंने कल तुम्हारी कॉपी में एक प्रश्न लिख के दिया था कि पानीपत के युद्ध पे प्रकाश डालिए। अरे जवाब में तुमने लिखा है कि मेरे पास टॉर्च नहीं है, कैसे प्रकाश डालूं? और अमित शाह जी, हमेशा आप पीछे क्यों बैठते हो, ये बताओ। अरे योगी सर जी, आप बताओ, सिनेमा हॉल में आगे का टिकट सस्ता होता है, पीछे का महंगा होता है। अरे पीछे टिकट महंगा होता है, कोई ना कोई तो वजह होती होगी, इसीलिए मैं पीछे बैठता हूँ। मैंने सोचा शायद पीछे बैठ के अच्छा समझ में आए। बहुत खूब अमित शाह जी। और मोदी जी, मैंने आपको भैंस के ऊपर निबंध लिखने को कहा था, लिखना है? अरे योगी जी, घर चल के देखो, भैंस के ऊपर निबंध लिख दिया मैंने। यहाँ पर भैंस कैसे लाता? समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम मोदी जी? अरे योगी जी, आपने कहा था भैंस के ऊपर निबंध लिखो, तो मेरे घर में एक भैंस है, उसके ऊपर मैंने चौक से निबंध लिख दिया। जाके देख लो, भैंस के ऊपर निबंध लिखा हुआ मिलेगा। बिल्कुल भैंस के पेट के ऊपर लिखा हुआ है। क्या बात है मोदी जी, तुमने तो गजब कर दिया। और अखिलेश, आप मुझे मार मुहावरे को एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे के समझाओ। जैसे मैं आपसे कह दूं आप मुझसे 10 का पहाड़ा सुनो, तो ये आप बैल मुझे मारने वाली बात हो गई, क्योंकि मुझे 2 का पहाड़ा तक याद नहीं है। मैं जबरदस्ती आपसे कहूं कि मुझसे 10 का पहाड़ा सुनो। बहुत बढ़िया अखिलेश। लालू जी, आप आम के आम गुठलियों के दाम, इस मुहावरे का हिंदी में उदाहरण दे के समझाओ। अरे योगी सर जी, ये तो बहुत ही आसान है। आप स्कूल की 1 महीने की छुट्टी बोल दो और ऊपर से मेरी भैंस 10 किलो दूध देने लगे, तो मेरे लिए तो डबल फायदा हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम। क्या बात है लालू जी, क्या बात है। ऐसा एग्जाम्पल तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ओवैसी जी, आप अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे को हिंदी में उदाहरण दे के समझाओ। अभी पिछले साल जो परीक्षा हुई थी उसमें 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आए थे। अरे हमें एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आता था। 100 के 100 प्रश्न थे, सब में बी में टिक कर दिया। देखो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए मेरे। अंधेरे में तीर चल गया। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।